हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। पटना लॉ कॉलेज का एक नोटिस जो मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया था स्पॉट राउंड एडमिशन के लिए। देखिए, कोई भी ऐसे भी जाकर के स्पॉट राउंड में एडमिशन नहीं ले सकता है। पहली चीज तो आप लोग ये भ्रम निकाल दो। सभी स्टूडेंट्स को मैंने ये कहा था कि आप अपने अपने स्कोर देख लेना और लास्ट कट ऑफ देख लेना, या तो थर्ड राउंड आएगा या स्पॉट राउंड आएगा। ये मैंने पिछले वीडियो में ही आपको बता दिया था। जो समझदार हैं वो समझ गए थे, जो नहीं समझ पाए हैं उनको मैं समझा रहा हूं। एक एक सेकंड ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आप लोग मैसेज व्हाट्सएप पे करते हो, तो जब मैं क्लास से फ्री रहूंगा, यानी मान लो मेरा दिन भर क्लास चलता रहेगा, तो मैं आपको जवाब नहीं दे पाऊंगा, ठीक है ना। तो आपको फिर लेट हो जाएगा, प्रॉब्लम होगी, फिर आप सोचोगे कि सर जवाब नहीं दे रहे हैं। तो जो व्हाट्सएप मैसेजेस है उसके भरोसे मत रहिए, एक एक चीज ध्यान से देखिए, समझिए। जिसको ज्यादा सब कुछ समझ में आ रहा है वो छोड़ के जा सकते हैं। स्पॉट राउंड एडमिशन का नोटिस आया है। इस नोटिस को अगर आप हिंदी वाले हैं तो हिंदी में लिखा है, समझ जाएंगे तो काम आसान हो जाएगा, नहीं तो दौड़ते भागते रहेंगे, कुछ नहीं समझ में आएगा। सेवा में विभागाध्यक्ष, सभी विभागाध्यक्ष को लिखा है। विधि यानी कि लॉ फैकल्टी, शिक्षा एजुकेशन, सांख्यिकी, हिंदी, पीएमआईआर, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, सभी केंद्रीय पुस्तकालय, पटना लॉ कॉलेज, आईपीआरएस, पटना विश्वविद्यालय, इन सबको ये चिट्ठी लिखी गई है। 1 नवंबर की है। कब की है भाई? 1 नवंबर की। क्या है विषय? स्पॉट राउंड में नामांकन के लिए अनुरोध। एक्चुअली ये नोटिस मैंने देखा था, लेकिन मैं व्यस्त हूं, इस वजह से इस पे नहीं बना रहा था। दूसरी चीज ये हो जा रही है कि इसके बाद कोई लिंक एक्टिवेशन नहीं आया है, तो आपको कहां मैं और डिटेल बताता। तो यहां देखिए, निर्देशानुसार सूचित करना है कि निम्नलिखित स्नातकोत्तर प्रोग्राम यानी नियमित एवं स्वपोषित, यानी कि स्वपोषित का मतलब होता है सेल्फ फाइनेंस्ड, उसकी फी आपसे पूरी ली जाती है। नियमित मतलब रेगुलर, जैसे एलएलबी रेगुलर में आता है। बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, मनोविज्ञान, एमएड, पीएमआईआर, एमएसडब्ल्यू, एमसीए, एमजेएमसी, ठीक है, जर्नलिज्म एंड मास कॉम है ये। पीजी डिप्लोमा इन एचआरडी, पीजी डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, पीजी डिप्लोमा, डी मतलब डिप्लोमा, आईएसएम, और इसी तरीके से एमलिस है, एलएलएम है, स्नातक प्रोग्राम में एलएलबी है एवं बीलिस है, ये दोनों है। इनमें नामांकन हेतु, पहले तो यहां अपना अपना कोर्स देख लीजिएगा, हिंदी में लिखा हुआ, नामांकन हेतु रिक्त सीट्स पर स्पॉट राउंड द्वारा वैसे आवेदकों जिनका अब तक नामांकन नहीं हो सका है, मतलब जिनका नाम आया था उन्होंने एडमिशन नहीं ले पाए, उनको मन कर रहा है एडमिशन लेने का, वो भी यहां देखिए, वैसे आवेदकों जिन्होंने आवेदन किया था, जिनका अभी तक नामांकन नहीं हो पाया, से आवेदन अपने स्तर से प्राप्त कर नामांकन प्रक्रिया पूरी करते हुए 10/11/2025 तक अभ्यर्थियों को पूर्ण विवरणी प्रोफेसर रजनीश कुमार नामांकन पदाधिकारी को भेजे, ताकि उनके नामांकन शुल्क भुगतान हेतु लिंक एक्टिवेट किया जा सके। अब देखिए इसकी कहानी क्या है, मैं आपको समझा देता हूं। यहां पे ये क्लियर नहीं लिखा है कि कोई भी अप्लाई कर सकता है। कितनी सीटें बची हुई हैं ये भी वेबसाइट पे क्लियर नहीं है। मान लो जैसे मैं बीएचयू से पढ़ा हूं, तो स्पॉट राउंड का वहां आता है, उसके पहले ये बता दिया जाता है कि कितने सीटें वैकेंट हैं। क्लियर है? तो जब आपको यही बता दिया जाएगा कि कितनी सीटें वैकेंट हैं, तो सारा आसान हो जाता है। लेकिन यहां ये बातें बताई नहीं गई हैं। आपको मैं दिखाता हूं, यहां आप देखोगे सारी नोटिसेज हटा ली गई हैं। इन पटना यूनिवर्सिटी का कितनी खामियां हैं, कितनी दिक्कतें हैं, ये सब जब इनकी पोल खुले तो इन्होंने सुधार करने की मीटिंग इधर उधर हाफ डिप काम तो शुरू किया है। यहाँ लास्ट जो आपको फर्स्ट मेरिट लिस्ट दिख रहा है एलएलबी वगैरह का, और इसमें आप जाएंगे, सेकंड मेरिट लिस्ट भी हमने बताया है, कट ऑफ बताया। देखो मैं आपको एक चीज सही बताता हूं, अगर इसका नोटिस आएगा, समझिएगा इस चीज को, कि यहां आप अप्लाई कर सकते हैं। इनको कहा, इस नोटिस में कहा जा रहा है कि विभागाध्यक्ष जो है ना, वो करवाएं अपने अपने स्तर से अप्लाई, और जिन जिन स्टूडेंट्स को अप्लाई करवाना है उनका प्रोफेसर रजनीश के पास भेजे। इसके कहने का मतलब है, मैं आपको फिर से एक बार बता दे रहा हूं, थोड़ा समझिएगा। जिनका भी नामांकन नहीं हो सका से आवेदन प्राप्त कर, यानी जिनका नामांकन नहीं हुआ है उनसे आवेदन प्राप्त करके अपने स्तर से नामांकन प्रक्रिया पूरी करते हुए, यानी उन लोगों का लिस्ट, अभ्यर्थी की पूर्ण विवरणी जैसे कट ऑफ लिस्ट में आया है, रजनीश कुमार को भेजे। अब आप इस चीज को समझिए जरा
कि ये उनको बोला जा रहा है कि आप अपने अपने डिपार्टमेंट से नेम कलेक्ट करिए और रजनीश कुमार को भेजिए नामांकन पदाधिकारी, ताकि जो फी वाला लिंक एक्टिवेट किया जा सके। एक चीज यहां ध्यान दीजिएगा, कोई अलग से लिंक आपको नहीं दिख रहा है और कोई ऐसा तरीका नहीं बताया है कि आप जाकर के वहां एडमिशन करा सकते हो। तो भाई तरीका क्या हो सकता है? आप जिस जिस डिपार्टमेंट के हो उस डिपार्टमेंट में पटना यूनिवर्सिटी जाइए, वहां उनको ये नोटिस पूछिए इनसे कि सर हम स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो क्या प्रोसेस है। तो आपसे वो अप्लाई करवाएंगे, जो फी होगा फी देंगे आप। अप्लाई जब आप करोगे तो आपका नंबर वो पूछेंगे, आपका मार्क्स कितना है, वो सारा प्रक्रिया वो बताएंगे। मुझे जहां तक लग रहा है, क्योंकि ऑनलाइन इन्होंने कुछ ऐसा दिखाया नहीं है, स्पॉट राउंड में भी अप्लाई होता है, ऑनलाइन तो दिख नहीं रहा है। तो आप जब वहां पहुंचेंगे तो उनसे ये कहेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, मैं फिर से बता दूं भाई, मुझे ऐसा लग रहा है, ये कंफर्म नहीं है। आप अपने अपने डिपार्टमेंट में जाएंगे, उनको बताएंगे कि मुझे स्पॉट राउंड में एडमिशन लेना है, लिस्ट में मेरा नाम था नहीं था, ये आप बताएंगे, तो वो आपको उपाय बताएंगे। ये आपको ही करना पड़ेगा, अपने पैरों से जाकर के वहां समझना पड़ेगा, ऑटो टेम्पू पकड़ के, अगर आप इच्छा रखते हैं, आपका नंबर आसपास में है तब। अब आप कहोगे सर मेरा 30-35 नंबर है, हम ट्राई मारें, क्योंकि कट ऑफ 70, 75, 65, 66 इतना आया है, तो अब उससे 1, 2, 4 नंबर इधर उधर वाले अप्लाई कर सकते हैं। ये सोचेंगे कि कट ऑफ 66 पे खत्म हुआ है और हम 30-32 वाले हैं, अप्लाई कर दें, तो आपका वैसे भी नहीं होगा, क्योंकि जो स्पॉट में अप्लाई करेंगे उनका, समझिएगा, जो स्पॉट में अप्लाई करेंगे उनका भी मेरिट बनेगा। तो ऐसा नहीं है कि स्पॉट में गए और आपका हो जाएगा, जी नहीं। हाँ, हो कब जाएगा? जब स्पॉट में 4 सीट है और 3 ही लोग पहुंचे तो तीनों का हो जाएगा, नंबर कितना भी हो। तो सारा परिस्थिति मैंने समझा दिया। अब ये वीडियो जिसने आखिरी तक देखा होगा उसको समझ में आ रहा होगा, नहीं देखा होगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो मेरी कहीं से भी कोई गलती नहीं है, आप लोग मैसेज करोगे मुझे, जब भी समय मिलेगा, आवश्यक समय, तभी मैं आपको जवाब दे पाऊंगा। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज कर रहे हैं, इसको ध्यान से प्रक्रिया पूरा समझ लीजिए, आखिरी सेकंड तक जिन्होंने देखा होगा समझ गए होंगे। ये फॉलो करिए, इतने से आपको समाधान मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।